तो अगर हम अपने घर के अंदर टाइल लगवाने वाले हैं तो उस टाइल को लगवाने के लिए हमें पूरा खर्च कितना आएगा। जब भी हम टाइल लगवाने की बात करते हैं तो सिर्फ टाइल नहीं होती है, बल्कि टाइल के साथ सीमेंट आता है, उसके बाद में आपको टाइल लगवाने के लिए रेती लगती है और आपका जो लेबर कॉस्ट है, इन सभी को मिला के आपको टाइल लगवाने के लिए कितना खर्च आएगा। और ऐसे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे कि टाइल के साथ हम स्कर्टिंग लगाते हैं, उसके बाद में हमारी पोर्च की वॉल टाइल सेपरेटली आती है, किचन के ऊपर की जो वॉल टाइल है वो सेपरेटली आती है, और जो आपकी बाथरूम की टाइल्स होती है उनमें भी आपकी वॉल टाइल्स आती है। तो इन सभी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमें टोटल कितना खर्च आ सकता है टाइल लगवाने के लिए, ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। जिससे कि आप अगर अपने घर के अंदर टाइल लगवाने वाले हो तो आपको खर्च का पहले से ही अंदाजा आ जाएगा। जब भी हम टाइल लगवाने की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि आप कितने रुपए वाली टाइल अपने घर के अंदर लगाते हो। जनरली 40 रुपए से लेके लोग 60 रुपए या फिर 80 रुपए या फिर 100 रुपए तक भी अपने घर के अंदर टाइल लगवाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 से लेके 65 रुपए पर स्क्वायर फीट वाली टाइल कंसिडर करेंगे, जो कि आपको अच्छे और ब्रांडेड कंपनी की मिल सकती है। और उसे अगर हम अपने घर के अंदर लगाते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं कि हमारा घर जो है वो 1000 स्क्वायर फीट है, तो वहां पर हमें टाइल लगवाने के लिए कितना खर्च आएगा ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम 1000 स्क्वायर फीट घर की बात करते हैं तो उसके लिए हमें कितने स्क्वायर फीट टाइल लगवानी चाहिए ये हमें पहले जानना पड़ेगा। तो जरूरी ये नहीं कि अगर हमारा घर 1000 स्क्वायर फीट है तो हम उसके लिए जो फ्लोरिंग लगवाएंगे वो 1000 स्क्वायर फीट ही हो, क्योंकि घर के अंदर जो वॉल्स होती है वो एरिया जो है वो टाइल लगाने का छूट जाता है। इसी वजह से टाइल का एरिया जो है वो कम हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो आप 800 स्क्वायर फीट तक उस घर के अंदर टाइल लगवाते हो, क्योंकि बाकी बचा हुआ एरिया आपके वॉल में छूट जाता है। यानी कि हम 800 स्क्वायर फीट फ्लोरिंग का कॉस्ट निकालने वाले हैं, पर साथ में हमें स्कर्टिंग की भी जरूरत पड़ेगी। अब ये स्कर्टिंग क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, वॉल के ऊपर ये जो 4 इंच का पट्टा आपको दिखाई दे रहा है, इसे स्कर्टिंग कहा जाता है। इसका भी कॉस्ट हम फ्लोरिंग के कॉस्ट के साथ जोड़ लेंगे। तो अगर हम अप्रोक्सीमेटली देखें तो 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए आपको 80 स्क्वायर फीट से लेके 100 स्क्वायर फीट स्कर्टिंग लगानी पड़ती है। अब जब भी हम साइड पर कॉस्ट निकालते हैं तो हम रनिंग फीट के हिसाब से स्कर्टिंग का कॉस्ट निकालते हैं, पर यहाँ पर हम आसानी के साथ समझने के लिए 1000 स्क्वायर फीट घर की जो स्कर्टिंग है उसे 100 स्क्वायर फीट मान के चलेंगे। तो यहाँ पर 800 स्क्वायर फीट हमारा टोटल टाइल का एरिया आया है, प्लस 100 स्क्वायर फीट हमारे स्कर्टिंग का एरिया आया है। मतलब 800 प्लस 100 इज इक्वल टू आ जाता है 900 स्क्वायर फीट। यानी कि हमें 900 स्क्वायर फीट टाइल लगवाने के लिए कितना खर्च आएगा ये निकालना है। तो टाइलिंग का टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले टाइल के तरफ आते हैं, पहले टाइल का कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि हम ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी की जो 2x4 की टाइल आती है वो 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से दुकानदार के पास से लेंगे। तो यहाँ पर सिंपल हमें टाइल का एरिया मल्टीप्लाई टाइल का रेट करना पड़ेगा, जिससे कि हमें टाइल का कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर 900 स्क्वायर फीट हमारा टाइल का एरिया है, मल्टीप्लाई 60 रुपए टाइल का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 54,000 रुपए। तो ये तो हो गई टाइल की बात। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कितने बॉक्स आपको 900 स्क्वायर फीट घर बनवाते समय लगने वाले हैं, तो 2x4 के आपको 56 बॉक्स से लेके 58 बॉक्स तक लग सकते हैं, क्योंकि 2x4 की जो टाइल होती है वो एक बॉक्स में 2 आती है, जो कि 16 स्क्वायर फीट एरिया कवर करती है। अब ये तो हो गए टाइल का कॉस्ट। अब टाइल लगाने के लिए हमें लेबर की आवश्यकता होगी, इसीलिए लेबर कॉस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो टाइल का जो लेबर कॉस्ट है हम यहाँ पर ऐसा कंसिडर करके चलेंगे कि 16 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से लेबर आपसे चार्ज लेगा। तो 900 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू आ जाता है 14,400 रुपए। तो ये होगा आपका टाइलिंग का लेबर कॉस्ट। अब टाइल लगवाने के लिए हमें सीमेंट की आवश्यकता होगी, तो इसीलिए सीमेंट का कॉस्ट भी निकाल लेते हैं। तो अगर आप 900 स्क्वायर फीट एरिया में टाइल लगवाने जा रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 27 सीमेंट बैग लग सकती है, और एक सीमेंट बैग का जो रेट है वो हम 400 रुपए पर बैग के हिसाब से मान के चलेंगे। तो 27 मल्टीप्लाई 400 इज इक्वल टू आ जाता है 10,800 रुपए। ये होगा सीमेंट का कॉस्ट। तो अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहां पर हम सैंड का कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि जो रेती है वो हमें कितने रुपए की लगने वाली है। अब ये जो रेती का कॉस्ट है ये डिपेंड होता है, कुछ जगह पर कम रेट में मिलती है, कुछ जगह पर ज्यादा रेट में मिलती है। यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि 60 रुपए पर CFT के हिसाब से हमें रेती मिल सकती है, और 900 स्क्वायर फीट टाइल लगवाने के लिए हमें 144 CFT तक टाइल लगने वाली है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 144 मल्टीप्लाई 60 इज इक्वल टू आ जाता है 8,640 रुपए। तो दोस्तों लगभग सभी मेन आइटम हमने निकाल लिए हैं। उसके बाद अगर आप ग्राउट लगवाने जाते हो तो आपको 5,000 रुपए तक का ग्राउट का कॉस्ट आ सकता है। अच्छे क्वालिटी का ग्राउट लीजिए जो कि जल्दी उखड़ेगा नहीं,
और एक इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है जो कि है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हमने 3,500 रुपए तक कंसिडर किया है। अब ये आपके साइट के लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर साइट नजदीक है तो आपको कम ट्रांसपोर्ट लगेगा, अगर साइट ज्यादा दूर है तो आपको ज्यादा ट्रांसपोर्ट लग सकता है। तो अगर हम इन सभी चीजों को जोड़ लेते हैं, यानी कि 54,000 हमारा टाइल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट 14,400, सीमेंट का कॉस्ट 10,800, सैंड का कॉस्ट 8,640 और ग्राउट का कॉस्ट 5,000 रुपए और सबसे आखिर में ट्रांसपोर्टेशन जो कि है 3,500 रुपए। तो इन सभी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 96,340 रुपए। यानी कि अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट घर के अंदर टाइल लगवाने जा रहे हो तो आपको 96,340 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये खर्च कम या फिर ज्यादा हो सकता है और ये जो कॉस्ट है ये सिर्फ और सिर्फ हमने फ्लोरिंग का कंसिडर किया है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि लगभग आपको 1 लाख रुपए तक सिर्फ और सिर्फ फ्लोरिंग के लिए खर्च आएगा। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम फ्लोरिंग की ही टाइल लगवाते हैं घर के अंदर, हम जो है किचन की वॉल टाइल लगाते हैं, बाथरूम की वॉल टाइल लगाते हैं, पोर्च के ऊपर भी आपने वॉल टाइल देखी होंगी। तो इन सभी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारा जो टाइलिंग का कॉस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो वॉल टाइल्स है इनका एरिया भी अच्छा खासा होता है। तो अगर हम वॉल टाइल की बात करें तो आपको 25,000 से लेके 40,000 रुपए तक वॉल टाइल्स के ऊपर खर्च हो सकता है। तो एवरेजली अगर हम देखें तो अगर आप टोटल टाइलिंग कॉस्ट की बात करते हैं, यानी कि वॉल टाइल और फ्लोरिंग के टाइल के साथ, तो आपको 1 लाख रुपए से लेके 1,40,000 रुपए तक खर्च आ सकता है अगर हम सभी टाइल्स को जोड़ लेते हैं ऐसे समय में। और जब भी आप टाइलिंग वर्क के लिए सीमेंट इस्तेमाल करोगे तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि जो सीमेंट होगा वो आपको पीपीसी टाइप का इस्तेमाल करना है। जो फ्लोरिंग होगी वहां पर आपको हमेशा वेट्रीफाइड टाइल की तरफ जाना चाहिए। भले आप वॉल टाइल के लिए सिरेमिक टाइल की तरफ जा सकते हो। और जब भी आप टाइल सिलेक्ट करते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपके लिए कौन सी टाइल सबसे बेस्ट रहेगी, ब्रांडेड या फिर नॉन ब्रांडेड। आजकल 2x4 की टाइल जो है उन्हें लगवाने का ज्यादा चलन आ चुका है, क्योंकि फैशन के चलते लोग इन बड़ी साइज के टाइल को लगवाना ज्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड टाइल के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो इसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।